40% आदमी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी नहीं है, फ्यूचर में हो जाएगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत परेशानी देती है, पर नॉर्मली होता क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन थोड़ी एज के बाद होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कोई दवा देते हैं, काम कर गई तो अच्छा है, सोचते हैं 1-2 साल काम चल जाएगा, और अगर नहीं की तो आप सोचते हैं चलो काम नहीं की, अब उम्र हो गई है, बस ये काम इतना था। पर कभी आपने सोचा है या कभी समझा है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का असली कारण क्या होता है? और ये असली कारण जब आप समझेंगे, तभी जाकर आपको ये समझ में आएगा कि इसकी जड़ का इलाज क्या है, द रियल रीज़न फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और इस वीडियो में आपको मैं असली पहले तो कारण बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरली आप रोज़ क्या पी सकते हैं, जिसको अगर एक तरह से कह दें तो कह दें प्राकृतिक वाइग्रा, या एक ऐसी चीज़ जो अगर आप रेगुलरली पिएंगे डेली तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या तो होगा नहीं, और अगर है तो ठीक होगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में या आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने में। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद बनाई है। एक साइंटिफिक वीडियो आपके लिए लाना चाहता हूँ। और मेरे पास में बहुत पेशेंट आता है, मैं सर्जरी करता हूँ, यूरोएंड्रोलॉजिस्ट हूँ, पिनाइल इम्प्लांट्स की सर्जरी करता हूँ, उसके अलावा बहुत सर्जरी करता हूँ। लेकिन जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं उनके ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो आप प्रिवेंशन कर सकते हो। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आने की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता कैसे और फंक्शन कैसे होता है। तो पेनिस के अंदर 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, मतलब 2 लंबी रॉड होती हैं, उनमें छोटा छोटा एक स्पंजी टाइप का ब्लड वेसल का मतलब खून की धमनियों के एक नेटवर्क होता है। तो जब आप एक्साइट होते हो उस टाइम पर ब्लड उनके अंदर तेज़ी से फ्लो करता है। तेज़ी से फ्लो करने के बाद में वो डायलेट हो जाती हैं, उनके अंदर ब्लड भर जाता है, और जब वो भरते हैं दोनों ट्यूबें, तो जो वापस जाने वाला रास्ता है वो बंद हो जाता है, तो इरेक्शन मौजूद हो जाता है। ये उसका तरीका है। पर इनके अंदर, धमनियों के अंदर डायलिटेशन किन वेसल्स में होता है? इन वेसल्स को कहते हैं एंडोथीलियल वेसल्स। एंडोथीलियल वेसल होती है खून के जो भी एक आर्टरी होती है या वेन होती है, नस, उसके अंदर की लाइनिंग। इस लाइनिंग के जो सेल होते हैं वो दिल में भी होते हैं, हर धमनी में होते हैं और पेनिस के भी होते हैं। पर इन धमनियों को एकदम से डायलेट, मतलब इनके अंदर खुलने का काम क्या करता है? वो करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है जो इन धमनियों को खुलने का काम करता है। इनफैक्ट अगर आप जाने, जो वायग्रा गोली होती है ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड को ही खेलती है, उसी के साथ काम करती है और उसकी डिग्रेडेशन को ख़त्म करती है, PGDE5 को। तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड आप में बढ़ाएंगे, और अगर आप में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा तो उस कंडीशन के अंदर आपका इरेक्शन नेचुरली बेटर होगा। तो अब मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, इस फार्मूले को गौर से सुनिए। नाइट्रिक ऑक्साइड किन किन चीज़ों में बहुत मुफीद होता है, जो अगर आप लेंगे तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा और इरेक्शन आपको या तो होगा, नहीं हो रहा तो दवा के साथ में लेंगे तो बेहतर होगा, और अगर आपको इरेक्शन हो रहा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं तो ये लेना आप शुरू करिए। तो ये देखा गया है कि नंबर 1 चीज़ इसके अंदर होती है बीट रूट। बीट रूट मतलब चुकंदर। तो एक स्टडी हुई जिसके अंदर 38 लोगों को ये बीट रूट का जूस दिया गया और देखा गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल 21% बढ़ गया, और ये बढ़ने का 45 मिनट के अंदर। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ने से क्या देखा गया कि करीब करीब 100 ml नाइट्रिक ऑक्साइड लेने से, बीट रूट का जूस लेने से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत बेहतरीन बढ़ता है, आदमियों में भी और औरतों में भी। बीट रूट बहुत बढ़िया चीज़ है इसके लिए। तो आप अगर चुकंदर को जूस लेने के लिए सवेरे ले लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए काम करता है। दूसरी चीज़ जिसको इसके जूस में मिलाना है वो मिलाना है तरबूज। देखिए, एक चीज़ को गौर से सुनिए, कोई भी फल जिसमें पानी ज़्यादा हो वो पानी आपके लिए बहुत मुफीद है।
और वाटरमेलन एक बहुत कमाल की चीज़ है। ये देखा गया है कि इसके अंदर सिट्रुलिन होता है। सिट्रुलिन एक ऐसी चीज़ होती है जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तो अगर आप इसको जूस में डालेंगे और जूस में डाल के इसको लेंगे तो बढ़िया होगा। एक स्टडी देखी गई जिसमें 300 मिली ml मतलब 300 ml वाटरमेलन का जूस दिया गया और ये देखा गया कि 2 हफ्ते के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा हुआ मिला। ये सारी रिसर्चेज इसमें हुई हैं। तो इसलिए एक तो आपने चुकंदर डाला, दूसरा आपने इसमें वाटरमेलन डाला, तीसरा इसके अंदर डालनी है हर तरह की हरी जिसे कहते हैं वेजिटेबल्स या लेट्यूस या स्पिनच, कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल हरी हो, ये सारी चीज़ें इसमें डालनी है। हरी में क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है? जो आपकी नसें बंद हो रही होती हैं उन्हें ये खोलती हैं और ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनती हैं। क्योंकि एक चीज़ को समझिए, जो कैबेज होती है, स्पिनच होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, इनमें नाइट्रेट्स पड़े होते हैं और ये नाइट्रेट्स कन्वर्ट होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो ये 3 चीज़ें जब आप डाल के सुबह मिक्सी में चलाएंगे तो इसमें बहुत फ़ायदा हुआ। इसमें कई सारी स्टडीज़ आई हैं और एक स्टडी के अंदर ये भी आया है कि अगर आप ये लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि आपकी वेसल डायलेट हो जाती है। चौथी चीज़ इसमें डालने हैं नट्स। नट्स बहुत बढ़िया और मुफीद चीज़ है, जैसे कि बादाम, अखरोट, सीड्स, ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें डालेंगे तो इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट के साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। एक चीज़ और जो ऑक्सीडेटिव डैमेज कम करती है वो है अनार। तो आप 3 चीज़ें अवश्य डालेंगे, जिसे कहते हैं तरबूज, दूसरा चुकंदर, तीसरा इसके अंदर हरी सब्जियां और साथ में अगर डाल सकें तो 2 चीज़ें डालेंगे, नट्स मतलब जितनी भी मेवा होती है और साथ में डालेंगे आप इसके अनार। अभी बहुत टेस्टी जूस बनेगा। आपको सच कहूँ, बात करते करते इच्छा करिए जूस मुझे कोई पिला दो, चाहे सिर्फ टेस्ट के लिए पीऊँ, पर पीना ज़रूरी है। तो अगर आप ये 1 ग्लास जूस डेली लेंगे तो या तो आपको फ्यूचर में वाइग्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने की वजह से हो सकता है दवा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े और अगर आप दवा ले रहे हैं तो ये बेहतर काम करेगी। इसको मैं बोलता हूँ प्राकृतिक वाइग्रा का जूस। तो प्राकृतिक वाइग्रा का जूस आप लीजिए एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर भगाइए। ये मैं सर्जरी करने के बावजूद नेचुरल थेरेपी इसलिए बताता हूँ कि ये सब चीज़ें प्रिवेंशन में फ़ायदा करती हैं। आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो और आप मेरे पेशेंट ना बने, ये मैं चाहता हूँ। इस चक्कर में इसको ले लीजिए एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह की वीडियोज़ और देखिए एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मेक दिस वीडियो फॉर यू बिकॉज इसको आप शुरू करेंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।